नमस्कार। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में मैं सभी जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को और आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज मोदी जी के जन्मदिन पर अपन अगर मोदी जी के विकास की चर्चा करें तो देश के लिए बहुत बड़ी सौगातें मोदी जी ने दी है। और बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के अंदर माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाजी चौधरी के द्वारा प्रयासों से अपने यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा तीनों जगह रेलवे प्लेटफार्म पर जो सुदृढ़ीकरण होगा और मारवाड़ के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ दी है। और बाड़मेर के अंदर बॉर्डर इलाके में 590 करोड़ की लागत से भारतमाला रोड बनी है और रिफाइनरी का काम 73,000 करोड़ के आसपास बजट से बहुत तीव्र गति से चल रहा है। ये भी एक बाड़मेर के लिए, मारवाड़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और मेडिकल कॉलेज के लिए 147 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत होकर खर्च होना और वो भी बहुत तीव्र गति से कार्य पूर्ण हुआ। और प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 130 करोड़ रुपए मिले, लेकिन माननीय हमारे मंत्री जी कैलाजी चौधरी ने प्रयास करके 540 करोड़ रुपए अलग से इंश्योरेंस क्लेम के रूप में किसानों को दिलाया। इसके लिए मैं कैलाजी चौधरी को धन्यवाद देता हूं। और सौभाग्य योजना के तहत घर घर घरेलू कनेक्शन के पेटे 299 करोड़ रुपए और अभी भी 113 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके शेष बचे हुए घरों को बिजली से जोड़ना। और प्रधानमंत्री आवास योजना में तो बहुत सारे घरों को पक्की छत मिली है। और सीमावर्ती क्षेत्र में अभी 5 करोड़ की सेक्शन। और इस प्रकार अगर मोदी जी की बात करें तो देश के लिए कितना क्या हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और संसार के अंदर देश, सारे देशों में कितनी शाख बढ़ी है। कोरोना काल के समय मोदी जी ने कितने देशों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई वो आप सबको पता है। लेकिन अब दुख की बात यह है कि 2018 के अंदर जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के मुखिया ने यहाँ राजस्थान के किसानों के सामने सरेआम झूठ बोले कि हम 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंक का एक भी रुपया माफ नहीं किया। और 19,000 से ज़्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हुई और इस कर्जे से आहत आकर बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या करी। और जब जब किसानों के फसल का खराबा हुआ है तो उन्होंने समय पर गिरदावरी नहीं करवाई। वर्तमान में पटवारी धरने पर थे गिरदावरी के समय। और इस प्रकार राजस्थान के अंदर किसानों के नाम पर कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया जिससे किसान खुश हो। किसान बहुत दुखी है। और राजस्थान के अंदर सरकार बन रही थी, उस समय उन्होंने वादा किया था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे और इन्होंने बिजली के दाम बार बार बढ़ाए। अब आपके सामने देखो बिजली की कटौती, दिन में कई बार बिजली कटती है। और किसानों के लिए जब किसान अपने फुहारे शुरू करता है तो ट्रिपिंग हो जाती है। इतनी बद हालात है जिसके बारे में क्या बताएं, पूरी जनता को पता है। और अपराध की बात करें, दुष्कर्म की बात करें तो ये भ्रष्टाचार वाली सरकार, कुशासन वाली सरकार और जंगल राज वाली सरकार, इस सरकार के अंदर किसी ने अपने को सुरक्षित महसूस नहीं किया, चाहे महिला है, चाहे युवा है, चाहे किसान है। और भारत के अंदर अगर डीजल कहीं पे महंगा है तो पेट्रोल डीजल जो किसानों की मेहनती जरूरत रहती है उसमें भी राजस्थान के अंदर सबसे महंगा है। और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो अंतर्कलह थी वो सबके सामने आई। उप मुख्यमंत्री किस प्रकार अपने विधायकों को लेकर के वहां दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी सचिवालय तक नहीं आते हैं। ये परिस्थिति सारी ऐसा घटनाक्रम चला कि लोग देखते रह गए। और जब कोरोना काल आया, संसार में पहली बार ऐसी बीमारी आई जिससे हर व्यक्ति बहुत त्रस्त था, उस समय कांग्रेस सरकार 5 सितारा होटल में जाकर कैद हो गई और पुलिस के घेरे 2 इस प्रकार रखे कि कोई व्यक्ति उनसे मिल नहीं सका। उस समय हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कैलाजी चौधरी यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर सब जगह कोरोना काल के समय घूमे, सबकी सहयोग किया। हमारी 28 CSC यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर थी, सब पर उन्होंने उपकरण के पैसे दिए
और हम भारतीय जनता पार्टी सारे कार्यकर्ता उस समय वहाँ लगे रहे। और जब ये कोरोना काल के समय जिस व्यक्ति ने इनको होटल में रुकने के लिए सरकार के लिए पैसों की व्यवस्था करी, उस व्यक्ति को इन्होंने जो बिजली के बजरी का जो ठेका दिया था, और आप सबको पता है कि 10 गुना बिजली के भाव बढ़ गए थे। जब हड़ताल करी, हम लोगों ने कहा कि भाई आप भाव कम करो बिजली का, तो उन्होंने क्या कहा, ये सरकार के हाथ की बात नहीं है, ये बजरी का भाव जो कम करना बढ़ना नहीं, ठेकेदार के हाथ में। ये बड़ी अचंभित बात है, ऐसा हमने पहली बार देखा है। और बजरी को लेकर के इतने झगड़े होने शुरू हो गए, और ऑल और राजस्थान एक गैंगवार का अड्डा बन गया एक प्रकार से। लंबे समय से मोदी जी फ्री में अनाज दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने पिछले 6 महीने से खाद्य सुरक्षा का अनाज लोगों को देना बंद कर दिया। युवाओं को इन्होंने कहा कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे या आपको नौकरियां देंगे। उस बात पर आप सबको पता है कि बार बार पेपर लीक हुए। जब 17 पेपर लीक होते हैं, उसके बाद में ये जांच करवाते हैं, और उसके बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि राजस्थान सरकार के अंदर आरपीएससी का सदस्य बाबूलाल कट्टा रहा। जब दोषी साबित होता है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, और जो ही पुलिस छोड़ती है, कल के अखबार में आप सबने पढ़ा, ईडी उसको गिरफ्तार करती है। तो इस प्रकार इस सरकार के अंदर कुशासन भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, मनरेगा योजना है, जो देश की सबसे बड़ी योजना है, किसान सीधे उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन वो एक बार कहते हैं 3 लाख का टाका सेक्शन करेंगे, दूसरी बार कहते हैं 2 लाख का टाका सेक्शन करेंगे। इस आधार पर कोई सेक्शन नहीं हो रही है। और अभी ये है जो इन्होंने शिविर जो राहत कैंप के तौर पर दिए, और जिस प्रकार फूड पैकेट बांटे हैं, तो संसार के अंदर पहली बार ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़, आपने वीडियोस वगैरह देखे हैं। तो इस प्रकार इस सरकार के अंदर सारे कर्मचारी समय समय पर हड़ताल पर रहे। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसी सरकार के मंत्रियों ने कैसे कैसे बयान दिए। जब बलात्कार की बात आई तो उनके मंत्री बोल रहे हैं कि ये मर्दों का देश है, प्रदेश है। मैं कहना चाहता हूं कि ये मर्दों का प्रदेश है, ये बात बिल्कुल सही है। ये सीमा सुरक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए, और किसी भी वक्त मर्द है बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं, लेकिन अपनी आन बान शान को बचाने के लिए खड़े हैं। स्त्री तो धर्म को बचाने के लिए खड़े हैं। लेकिन ये शब्द बोलना राजस्थान को एक प्रकार से कलंकित करता है। और इन्हीं की सरकार के मंत्री माननीय इमारम जी चौधरी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में जो रोड बनी है उसमें पूर्ण रूप से घोटाला हुआ है। और इस प्रकार है जो प्रदेश से, सरकार से लोगों का पूरा विश्वास उठ चुका है। अभी आपको पता है कि महात्मा गांधी प्रेरक के नाम से प्रत्येक राजस्व गांव से एक व्यक्ति को लेने के लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया की, और भर्ती प्रक्रिया पूरी क्या हुआ, उससे पहले ही वो रोक लग गई। और इस प्रकार अभी ये जो मोबाइल बांट रहे, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि मूलभूत आवश्यकता लोगों को पानी की है, पानी के लिए लोग त्रस्त है। आप पानी की व्यवस्था कर नहीं सकते। जल शक्ति मंत्रालय से आपको 28,000 करोड़ रुपए पहले मिल चुके थे, आप 4,000 करोड़ भी खर्च कर पाए। तो आपकी मंशा क्या है? आखिर आप मोबाइल बांट करके अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि आपने इस शासनकाल में कुछ किया ही नहीं। इस सब बात के बाद में आज प्रेस वार्ता खास करके इसलिए करनी पड़ रही है कि हमारे बाड़मेर विधानसभा के विधायक साहब ने कुछ दिन पहले सबके सामने कहा था कि बाड़मेर के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, और बाड़मेर की जो शहर की जो सप्लाई है वो 15 दिन में भी एक बार हो नहीं पाती है। यहाँ लोग बार बार पानी को लेकर के बार बार चिल्लाते हैं। हम लोगों ने भी नगर परिषद सामने धरना दिया, उसमें पानी का मेन मुद्दा रखा। तो मेवारम जी ने ये स्पष्ट कहा है कि यहाँ जल माफिया है, और जल माफिया से अधिकारी मिले हुए, अधिकारी भ्रष्ट है, चोर है, और उसको लेकर के मैं 15 तारीख को धरने पर बैठूंगा। तो बाड़मेर विधानसभा पूरी जनता ने भरोसा जताया कि मेवाराम जी है जो 15 तारीख को धरने पर बैठेंगे। हम लोगों ने इंतजार किया, 16 तारीख को इंतजार किया। जब पता चला कि ये तो कथनी और करनी में अंतर रखते हैं, तब है जो आज हमको आप लोगों को ये समय आप लोगों से हमने मांगा कि अपन कम से कम बैठ के चर्चा करें आखिर इनकी मंशा क्या है। इन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण से शहर और शहर से ग्रामीण करके, या आगे वाली ऑफिस से पीछे वाले ऑफिस में करना, और पीछे वाली ऑफिस को आगे करना, आगे वाली ऑफिस में करना, इतनी श्री करके इन्होंने धरना कैंसिल कर दिया। और इन्होंने भूमाफियाओं को पन्ना किस प्रकार दिया है, ये हमेशा आप लोगों के द्वारा अखबार में दिया जाता है। और नगर परिषद की अगर अपन बात करें, इतना भ्रष्टाचार राजस्थान में अन्य किसी नगर परिषद के अंदर हो ही नहीं सकता।
यहाँ एक बाबू की पोस्ट के व्यक्ति को बार बार सभापति के इशारे पर और विधायक के इशारे पर यहाँ आयुक्त के पद पर रखते हैं और बार बार घोटाले होते हैं। और इन्होंने ही कहा था 2008 से 2013 का जो कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उस समय यहाँ के माननीय विधायक ने कहा था कि राजस्थान के अंदर कोई अगर भ्रष्ट नगर परिषद है तो वो बाड़मेर है, इन्होंने ही कहा था। और इनकी जो भ्रष्ट नगर पालिका के बारे में, अगर नगर परिषद के बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो एक अचंभित बात आपके सामने आएगी। रीको की लगभग 25 करोड़ की जमीन अपने चहेते उस व्यक्ति को दी जाती है, स्टे के बावजूद भी पट्टे जारी किए जाते हैं। किस व्यक्ति को? जिन्होंने अशोक गहलोत की सभा के अंदर बाड़मेर में भोजन की व्यवस्था की थी और जिनके नाम से पट्टे नगर परिषद जारी किए, उन व्यक्तियों को तो पता ही नहीं कि हमारे नाम से पट्टे बने, ऐसे गरीब लोगों के नाम से पट्टे जारी कर दिए। और जब अखबार में आई या विरोध किया लोगों ने तो पट्टे निरस्त करना करके, और इतिश्री इन्होंने फायरिंग रेंज की जमीन के अंदर जो जमीन पर भूमाफियों ने कब्जा करने की कोशिश किया, हड़पने की कोशिश की, उन पर मुकदमा दर्ज तक नहीं हुआ। इस प्रकार बाड़मेर विधायक इतने नाकाम रहे कि ये यूआईटी का चेयरमैन बना नहीं पाए और यूआईटी के चेयरमैन नाम पर एक समुदाय के लोगों को आपस में इतना लड़ाया कि मारपीट जैसी नौबत आ गई। और दूसरे समुदाय को भी कहा कि हम आप एक होकर के आ जाए तो आपको बना दें, लेकिन आप सबको पता है कि वो आज दिन तक यूआईटी चेयरमैन बना नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात, सभापति और उपसभापति की लड़ाई जब जनता के सामने आई तो उसे सीधा सीधा साबित हुआ कि वो अपने अपने हिस्से की या अपने अपने लोगों चहेतों को जमीन की बंदरबांट करने के नाम पर उनका झगड़ा हुआ। और उपसभापति कहते हैं कि मैं प्रेस वार्ता बुलाऊंगा और विधायक के बहुत सारी पोलें खोलूंगा, और कुछ समय बाद में है जो उनका आपसी राजीनामा हो जाता है। और बड़े दुख की बात है कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है, उनके ऊपर विधायक साहब के सह से मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये 227/2000 सन के अंदर इनका मुकदमा होता है इनके ऊपर, 255/2012 मीडिया पर मुकदमा होता है, 244/2023 अभी मीडिया के ऊपर मुकदमा हुआ। और जो कोई मीडिया का कर्मी या कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोला है, उनके साथ क्या हुआ आप सबको पता है। हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं और सब दहशत में है, डर में है, भय में है। और महिला शक्ति की अगर बात करें यहाँ पे तो सरेआम क्या बताएं, कहना नहीं चाहते हैं, ऐसा दुष्कर्म का मामला यहाँ हो जाता है। चोरियाँ एक आम जन की दहशत की बात है, हर व्यक्ति डरता है कि आज रात को मेरे घर के आगे या मेरे घर के अंदर चोरी नहीं हो जाए। और आम जन की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। जब विधायक खुद कहते हैं कि मैं धरने पर बैठूंगा और ये सारे भ्रष्ट है, मेरे यहाँ अधिकारी जितने भी वो भ्रष्ट है, तो इससे सीधा सीधा साबित होता है कि अगर वो सभी भ्रष्ट हैं तो न्याय जनता को मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अभी बाड़मेर जो रिंग रोड है उसको लेकर के बहुत सारे आशियाने उजाड़ दिए जाते हैं। एक खसरा नंबर 2010 जिसमें नगर पालिका ने लोगों को पट्टे दिए, उस पट्टे वाले भूखंडों को तोड़ करके वहाँ रिंग रोड बन रही है, लेकिन किसी व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 1 रुपये की राशि 2010 खसरे के अंदर नहीं मिली। 2010 जो खसरा है वो खातेदारों का था और लेआउट बन करके उसके अंदर पट्टे दिए गए और उनको तोड़ दिया जाता है। आप सबको पता है कि ये शिवकर रोड वाली जो ये रोड है, इस रोड को चौड़ा करने के बाद ने दिसंबर के अंदर लोगों के आशियाने तोड़े, रोड को पूर्ण रूप से तोड़ दी और आज दिन तक वहाँ रोड बनाने का ये नाम ही नहीं ले रहे हैं। किस प्रकार के खड्डे पड़े हुए हैं, हर दिन कोई न कोई मोटरसाइकिल वाला वहाँ खड्डों के अंदर नीचे गिरता है, लेकिन ये आज दिन तक है जो उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहे। कोरोना काल था, उस समय के अंदर आप देखो बाड़मेर हॉस्पिटल के अंदर क्या स्थिति थी, आप सबसे छिपी हुई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इलाज नहीं था इसलिए उनकी मौतें हुई, अपने सबके सामने ही आंखें देखी बात है। हम लोगों ने यहाँ खूब प्रयास किया, लेकिन मेवाराम जी यहाँ चाहते लोगों के लिए वो बेड वगैरह दिलाने के लिए ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी कर दी कि जो अति ज़्यादा वो था मरीज के जिसको बेड पर लेना चाहिए उनको बेड तक नहीं मिला। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ। अभी आपको पता है कि लंपी की जो बीमारी आई और अपने यहाँ नंदी गौशाला है जिनके अध्यक्ष मेवाराम जी खुद है, और मेवाराम जी खुद है गौ सेवा आयोग के राजस्थान राज्य के अध्यक्ष हैं। और लंपी की बीमारी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मौतें राजस्थान के अंदर महिलाओं कहीं पे भी गायों की हुई है
तो बाड़मेर के अंदर हुई है। और गायों की मौतों के बाद में जब सर्वे करके बताया गया था कि दूधारी गाय जो भी गायें हैं उनका जो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, उसके अंदर आप देखो मुश्किल से 2% किसानों को गायों के नाम पर मुआवजा देने का जो लिस्ट बनी थी वो मात्र 2% ही थी। तो इस प्रकार अगर बताया जाए तो हमेशा यहाँ सरकारी तंत्र का विधायक महोदय ने यहाँ दुरुपयोग किया है अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए। और अब भी है जो इन्होंने कहा कि हम नगर पालिका नगर परिषद के अंदर इन सारी कच्ची बस्तियों को हमने ले लिया है, लेकिन इन कच्ची बस्तियों के लोगों ने पट्टे के नाम पर 70-70 हज़ार रुपये जमा करवाई, विकास शुल्क के नाम पर 35,000 रुपये के आसपास जमा करवाए। लेकिन विकास के नाम पर आप सबको पता है, आप जाते हैं कॉलोनियों के अंदर तो एक जगह कहीं सड़क नहीं बनी, कोई नाली नहीं बनी, कोई रोड लाइट नहीं बनी। स्थिति इतनी भयानक है कि जो पैसे इसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास पैसे यहाँ जमा हुए हैं, उसमें से मूलभूत आवश्यकता के लिए कितने पैसे खर्च हुए वो आपसे छिपी हुई बात नहीं है। पैसों का खर्च उन्होंने कहाँ किया कि हमारा जो ओवर ब्रिज बना हुआ है इसके कलर करना, रंग रोगन करना, कहते हैं कि हम सौंदर्यकरण कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकता जहाँ पानी की जरूरत है, शहर के अंदर 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, सीवरेज की क्या स्थिति किसी छिपी हुई नहीं है। और शहर के अंदर आप नालों को देखो, एक राहगीर चलता हुआ व्यक्ति नाले के अंदर गिर जाता है, ऐसी स्थिति राजस्थान में सिर्फ बाड़मेर में देखने को मिलेगी आपको। इस प्रकार उन्होंने कहा कि हम ये जो सिंधी रोड है इसके नाले को हम ठीक करेंगे, इसलिए जिन जिन की दुकानें थी उन दुकानों के आगे से सारा जो था वो हटाया उन्होंने, रोजगार लोगों का बंद किया, लेकिन जेसीबी से थोड़ा सा नाला खोद करके तीसरी कर दी। सिंध रोड वाला नाला अगर प्रॉपर चालू कर दिया जाए तो शहर का पानी की निकासी हो सकती है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपकी आंखों के सामने किस प्रकार नाले को जेसीबी से थोड़ा खोद करके और ज्यों का त्यों छोड़ दिया। तो इस प्रकार इनका जो काम काज है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी एक बड़ी दुख की बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इन्हीं के पीए का रियल साला और रियल साले की धर्मपत्नी वहाँ मानदेय पर है, जो नियुक्ति नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। और भी कई चहेतों को इन्होंने जो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मानदेय पर रखा हुआ है, जिनकी तनख्वाह उठ रही है, और कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसकी बेटी भी वहाँ से मानदेय उठा रही है, जो नियम के विरुद्ध है। तो इस प्रकार अब बारिश हुई तो सारी बस्तियाँ पानी से भर गई थी, लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ निकाली कि विधायक महोदय हमारी कुछ सुध लो। तो उसके विपरीत इन्होंने क्या किया, एक एसडीएम साहब ने आदेश निकाला कि जिस भूखंड के अंदर पानी है उस भूखंड से पानी निकालना भूखंड धारक का दायित्व है। अगर वो पानी निकालने में सक्षम नहीं है और पानी भरा हुआ रहा तो हम उस भूखंड को कुर्क करके और आवंटित कर देंगे। इस प्रकार लोगों को धमकी दी गई। ये स्थितियाँ सारी देख करके मैं ये चाहता हूँ कि जनता इतनी त्रस्त है कि आप देखो ये निजी कंपनियों के अंदर क्या स्थिति है। बाड़मेर के विधायक अगर चाहते तो निजी कंपनियों के अंदर क्षेत्रीय लोगों को नौकरियां मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने कुछ चहेतों को नौकरियां दिलाकर ये तीसरी कर दी। यहाँ 85% क्षेत्रीय लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने एक बार भी इस बात का कोई मुद्दा नहीं उठाया। और इन्होंने है जो बीते दिनों एक बहुत बड़ा घोटाला, कोयला घोटाला हुआ बाड़मेर के अंदर। आप सबको पता है कि 2200 रुपये टन के हिसाब से किस प्रकार एक चहेते को टेंडर दे करके और 6,500 टन के भाव से आगे कोयला बिकना, इसके बीच में कितना लंबा घोटाला चला। और उस घोटाले के अंदर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार बनेगी और बाड़मेर के अंदर विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। उस समय ईडी से उस कोयले घोटाले की जांच कराई जाएगी और जो उस घोटाले के अंदर दोषी है, विधायक के नजदीक चहेते लोग हैं, विधायक का हाथ भी उसमें हो सकता है, उसकी केंद्रीय एजेंसी से जांच होकर के और जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये आप देखना। और होमगार्ड के पीछे जमीन पर जो कब्जा हुआ था उसके अंदर भी विधायक साहब के पीए का नाम उसला था, आप सबको पता है, और वो कुछ दिनों के बाद में वो दब जाता है। तो इस प्रकार ये सारे मामलों को लेकर के मैं देखता हूं कि बाड़मेर की जनता बहुत त्रस्त है। माननीय विधायक साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप जनता के सामने कितना झूठ बोलोगे। आपने कहा 15 तारीख को मैं धरने पर बैठूंगा, लेकिन आप वापस कोई बात ही नहीं कर रहे हो। अब जनता समझ चुकी है, जनता कोरोना काल से लेकर, लंपी बीमारी से लेकर, मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर, बाड़मेर में पानी की व्यवस्था को लेकर, रोड नाली की व्यवस्था को लेकर के, लाइट की व्यवस्था को लेकर के जनता को सब पता चल गया कि ये विधायक
हर काम में नाकाम रहा है और ये कोई जनता की सुध तक ले नहीं पाए हैं, इसलिए अब जनता इस विधायक से बहुत ही त्रस्त है।